दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार इस दुनिया में 3 प्रकार की खुशी होती है। तामसिक खुशी। दोस्तों, पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज्यादा सोने से या ज्यादा आलसी होने के वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीजें करने से जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। सात्विक खुशी। दोस्तों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियां अस्थायी होती है, पर सात्विक खुशी है ना, वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में शहद की तरह लगती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडीज करने से ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। दोस्तों, आप ज्यादातर किस तरह की खुशी में होते हैं? यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसीलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसीलिए हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नियत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसीलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है, उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता रहता है।
अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। और जो असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निश्चित कर्म को विकर्म कहते हैं। हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, अगर किसी के गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं और उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा है और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक एक घुट मांग रहा है, उस समय उस व्यक्ति का यानी कि उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करें, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करें? अवश्य पड़े तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाएं। दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दौराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करें, उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद ही लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज दे वही उसका प्रथम धर्म है। इसीलिए दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।